हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी ब्रह्मोस के विषय में। भारत के द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है, जब उसके द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आइए अब हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर चर्चा करते हैं। भारत के द्वारा इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यह परीक्षण अपने PJ-10 परियोजना के तहत किया गया है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस का निर्माण भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रूस के संयुक्त रूप से किया गया है। यहाँ पे यदि हम और बात करते हैं इसके विषय में, तो ब्रह्मोस दुनिया का पहला क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड से दागी जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत सेना के तीनों अंगों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल अलग अलग संस्करण इसके बनाए गए हैं। इस मिसाइल को युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान तथा जमीन से दागा जा सकता है। यह मिसाइल 8.4 लंबा तथा 0.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 3000 किलोग्राम्स है तथा आवाज की गति से ये 2.8 गुना उससे तेज है। तो यहाँ पे जो स्पीड से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी अधिक होगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी उत्खनन रोबोट के विषय में। चीन के द्वारा नवंबर 2020 में विश्व का पहला उत्खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई है। इस रोबोट का निर्माण बीजिंग स्थित कंपनी ओरिजिन स्पेस के द्वारा किया गया है तथा यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। इस रोबोट को चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि एस्ट्रॉयड खनन अगर सफलतापूर्वक संपन्न होता है तो इससे $1 ट्रिलियन का उद्योग स्थापित हो सकता है। ये पहला प्रकार का कहा जा सकता है कि रोबोट है जो उत्खनन के क्षेत्र में अंतरिक्ष में भेजने की इसकी योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट यदि हम रिलायंस रिटेल के विषय में बात करते हैं, तो भारत की रिलायंस रिटेल में निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के द्वारा $498.31 मिलियन का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं चर्चा करूंगी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया गया है उसके विषय में। भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया गया है। उन्होंने इसके लिए यह तर्क दिया है कि पुराना लोगो अच्छा था, लेकिन नया लोगो ज़्यादा फोकस्ड और छोटा है तथा इसमें SAI नाम साफ साफ दिख रहा है। SAI जो है वो स्टैंड करता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो अनलॉक है 5.0 कोरोना वायरस से संबंधित जो पैंडेमिक है उसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी। सरकार के द्वारा अनलॉक 5.0 का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय ले सकती है। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि की स्थिति सामने आई है जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर 200 मिलियन खुराक करने की घोषणा की गई है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा वैक्सीन अलायंस गावी से प्राप्त होने वाले फंडिंग को दुगना कर दिया गया है। कोविड-19 के वैक्सीन के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता नोवावैक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के अनुसार वैक्सीन की एक खुराक की अधिकतम कीमत $3 निर्धारित की गई है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इसके विषय में, तो ये वैक्सीन का जो यहाँ पे इनके साथ में निर्माण के लिए जो समझौता हुआ है, ये बहुत ही बड़ा कदम है भारत के लिए भी तथा क्योंकि यहाँ जो उत्पादन है उसमें बढ़ करके 100 मिलियन खुराक जो है
उससे बढ़ करके 200 मिलियन खुराक हो जाएगी तथा साथ ही साथ जो फंडिंग है उसको भी दुगना कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी भारतीय कप्तान विराट कोहली के विषय में। भारत के कप्तान और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को नेल्सन स्पोर्ट्स के द्वारा विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट के लिस्ट में चौथा स्थान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नेल्सन स्पोर्ट्स के इस मोस्ट मार्केटेबल एथलीट लिस्ट में पहले स्थान पर फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेसी हैं तथा इस लिस्ट के दूसरे स्थान पर फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी रोनाल्डो हैं तथा शीर्ष 50 में भारत के रोहित शर्मा को 8वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी ICGS कनकलता बरुआ के विषय में। ICGS कनकलता बरुआ इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसे कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसरो के विषय में बात करूंगी। वर्ष 2025 में इसरो के द्वारा शुक्र मिशन को लॉन्च किया जाएगा जिसमें फ्रांस की हिस्सेदारी होगी। जैसा कि हम जानते हैं इसरो लगातार इस क्षेत्र में काम करता है और यहाँ पे वर्ष 2025 तक शुक्र मिशन को लॉन्च किया जाएगा जिसमें फ्रांस की हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी राजस्थान सरकार के विषय में। राजस्थान सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन में 30% नई दुकानें महिलाओं को आवंटित की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में और तथा दुकानों के आवंटन के विषय में कि 30% दुकानें जो होंगी नई वो महिलाओं को आवंटित की जाएंगी। इससे महिलाओं को हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व भी पहुंचेगा और एक प्रकार से ये महिला सशक्तिकरण की ओर भी काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के विषय में। भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत के द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन के उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराना है। इस फंड के द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति के उद्यमियों के द्वारा प्रवर्तित 117 कंपनियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अगले 4 वर्षों में 1000 अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन उच्च शिक्षण संस्थाओं में से किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बेसल 3 के विषय में बात करूंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए बेसल 3 के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने की योजना स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी टाटा स्टील के विषय में। भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा टाटा स्टील के बीच कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी येस बैंक के विषय में। छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए येस बैंक के द्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली के विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी। भारत के पूर्व कप्तान और सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली को कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरव गांगुली जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट फील्ड में एक जाना माना नाम है और इनके अधीन जो है भारत को कई मैचों में सफलता भी मिली थी।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करेंगे ऑपरेशन मेरी सहेली के विषय में। महिला यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत पूरी यात्रा तक ट्रेन में महिला सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। इस परियोजना का नाम ऑपरेशन मेरी सहेली रखा गया है। यहाँ पे ये कदम जो उठाया जा रहा है महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए, ये बहुत ही अच्छा कदम दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा पूरी यात्रा के दौरान। जैसा कि हम जानते हैं महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इस प्रकार से यदि सुरक्षा व्यवस्था महिला यात्रियों को प्रदान किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो अपराध की जो रेट है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से माली देश के विषय में बात करूंगी। अफ्रीका महाद्वीप में माली देश के नए प्रधानमंत्री मोक्टर ओओ ने बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से दिशा पाटनी के विषय में बात करूंगी। भारत की सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को ई शॉपिंग वेबसाइट मिंत्रा ने अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं चर्चा करूंगी उषा मंगेशकर के विषय में। संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए उषा मंगेशकर को गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से IBE नोट क्या है इसके विषय में बात करूंगी। इंडियन बैंक के द्वारा एक पेपरलेस कामकाज की व्यवस्था के लिए IBE नोट पहल प्रारंभ की गई है। यदि हम इसके विषय में और अधिक बात करते हैं तो इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मजा चुंद्रू हैं तथा इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इंडियन बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म IND गुरु लॉन्च किया है। यहाँ पे यदि ये जो कदम उठाया गया है इंडिया बैंक के द्वारा IBE नोट का, इसके विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है इंडियन बैंक के द्वारा, क्योंकि यह पेपरलेस कामकाज की व्यवस्था को बढ़ावा देगा और इसी के साथ में जो हम कह सकते हैं गो ग्रीन का टैग जो अभी हम सुनते हैं, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है, और इसी वजह से ये जो यहाँ पे योजना प्रारंभ की गई है पेपरलेस कामकाज की IBE नोट के तहत, ये बहुत ही सराहनीय काम इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।